सबको जय यीशु। मैं फादर आलोक नायक आप सभी का हमारे इस संस्कार सीरीज के पुरोहिताई संस्कार के इस दूसरे वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कैथोलिक पुरोहित के 3 महत्वपूर्ण व्रत पर चर्चा करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि कैथोलिक पुरोहित विवाह क्यों नहीं करते। पुरोहित 3 प्रमुख व्रत लेते हैं: आज्ञाकारिता, गरीबी और ब्रह्मचार्य, ओबीडियंस, पॉवर्टी और चैस्टिटी। आइए इन तीनों व्रतों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला है आज्ञाकारिता या ओबीडियंस। आज्ञाकारिता का व्रत यह दर्शाता है कि पुरोहित अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा के अनुसार ढालता है और अपने धर्माध्यक्ष या सुपीरियर जनरल की आज्ञाओं का पालन करता है। यह व्रत सीधे यीशु के उदाहरण से प्रेरित है, जिन्होंने कहा, मैं अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करने आया हूं। यह व्रत पुरोहित को ईश्वर की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित करता है। और दूसरा व्रत है गरीबी या पॉवर्टी। गरीबी का व्रत पुरोहित को भौतिक संपत्तियों से अलग करता है और उसे अपने जीवन को सादगी या सरलता से जीने की प्रेरणा देता है। प्रभु यीशु संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 3 में कहते हैं, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। यह व्रत पुरोहित को ईश्वर पर पूरी तरह निर्भर रहने और सांसारिक वस्तुओं से अलग होने की शिक्षा देता है। और तीसरा व्रत है ब्रह्मचार्य या चैस्टिटी। ब्रह्मचार्य का व्रत पुरोहित को एक पवित्र और अविवाहित जीवन जीने के लिए समर्पित करता है। प्रभु यीशु संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 12 में कहते हैं, क्योंकि कुछ लोग माता के गर्भ से नपुंसक उत्पन्न हुए, कुछ लोगों को मनुष्य ने नपुंसक बना दिया है और कुछ लोगों ने स्वर्ग राज्य के निमित्त अपने को नपुंसक बना दिया है। जो समझ सकता है वह समझ ले। ब्रह्मचार्य का व्रत पुरोहित को ईश्वर और उनकी कलीसिया के प्रति पूर्ण प्रेम और सेवा में समर्पित रहने की अनुमति देता है। कैथोलिक पुरोहित विवाह क्यों नहीं करते? ये सवाल बहुत ही लोग पूछते हैं। आइए इस सवाल पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कैथोलिक पुरोहित का अविवाहित रहना जो ब्रह्मचार्य के व्रत के अंतर्गत आता है, जो ईश्वर और कलीसिया के प्रति उनकी पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। आइए हम कुछ बिंदुओं के साथ इसे समझते हैं। सबसे पहला बिंदु है यीशु का उदाहरण। पुरोहित यीशु मसीह के जीवन का अनुसरण करते हैं। उन्होंने स्वयं अविवाहित जीवन जिया। उनका अविवाहित जीवन ईश्वर के राज्य के प्रति उनके समर्पण और सेवा का प्रतीक है। जिस प्रकार से संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 12 को हम थोड़ी देर पहले सुना, जो दूसरे शब्दों में इस प्रकार पढ़ा जा सकता है, जो लोग स्वर्ग राज्य के लिए अविवाहित रहते हैं वे धन्य हैं। इस शिक्षा का अनुसरण करते हुए कैथोलिक पुरोहित भी अपने जीवन को ईश्वर के कार्य में समर्पित करते हैं। दूसरा बिंदु है ईश्वर और कलीसिया के प्रति संपूर्ण समर्पण। अविवाहित रहकर पुरोहित स्वयं को पूरी तरह से ईश्वर और उनकी कलीसिया के सेवा में समर्पित करता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 7 वाक्यांश 32 से 33 में हम पढ़ते हैं, मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों को कोई चिंता ना हो। जो अविवाहित है वह प्रभु की बातों की चिंता करता है, वह प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है। जो विवाहित है वह दुनिया की बातों की चिंता करता है, वह अपनी पत्नी को प्रसन्न करना चाहता है। यह उन्हें अपने समय, ऊर्जा और प्रेम को केवल ईश्वर और उनकी कलीसिया के कार्यों में लगाने की स्वतंत्रता देता है। तीसरा बिंदु है परंपरागत और धार्मिक दृष्टिकोण। प्रारंभिक कलीसिया से ही अविवाहित जीवन को महत्व दिया गया है। संत पौलुस के लेखों में भी हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने अविवाहित जीवन की सराहना की और इसे ईश्वर के राज्य के लिए उपयोगी माना।
और वह स्वयं अविवाहित रहकर इसे अपने जीवन में दर्शाया। तीसरा बिंदु है आध्यात्मिकता और अनुशासन। ब्रह्मचार्य का व्रत पुरोहितों को आध्यात्मिक अनुशासन में रहने और सांसारिक इच्छाओं से परे जाकर ईश्वर की सेवा करने में मदद करता है। यह उन्हें सांसारिक चिंताओं से मुक्त करता है और उन्हें पूरी तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन जीने में सक्षम बनाता है। चौथा बिंदु है कलीसिया की सेवा में स्वतंत्रता। अविवाहित रहकर पुरोहित बिना किसी पारिवारिक जिम्मेदारियों के पूरी तरह से कलीसिया की सेवा में स्वतंत्र रहते हैं। यह उन्हें समय, ऊर्जा और ध्यान को पूरी तरह से अपने प्रभु के कार्यों के लिए लगाने की अनुमति देता है। पुरोहिताई के 3 व्रत, विशेष रूप से ब्रह्मचार्य का व्रत, पुरोहितों को ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, अनुशासन और स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह व्रत उन्हें ईश्वर की सेवा में पूरी तरह से लगने की अनुमति देता है, जैसे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 16 में, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया। यह हमें याद दिलाता है कि पुरोहिताई का बुलावा ईश्वर का उपहार है, जिसे स्वीकार कर हम उनके कार्य में लग जाते हैं। जी हाँ मित्रों, इन सभी कारणों से एक पुरोहित विवाह नहीं करते। हर वर्ष कई युवक इस बुलावे का उत्तर देते हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही पुरोहिताई के इस मार्ग पर अंत तक पहुंच पाते हैं। इसलिए मैं आप सबों से निवेदन करता हूं कि आप हमारे लिए और विशेष रूप से नए बुलावे के लिए प्रार्थना करें। यदि आपके अंदर भी ईश्वर का बुलावा महसूस हो रहा है तो कृपया इसे गंभीरता से लें और ईश्वर की सेवा में समर्पित होकर पुरोहिताई इस महान संस्कार में प्रवेश करें। अगर आप एक पुरोहित बनना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएगा। आप सभी का धन्यवाद और ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे। धन्यवाद।